और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते, नहीं बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। बल्कि मुझे गुजरांवाला से, मुझे सियालकोट से, मुझे फैसलाबाद से, मुझे पिंडी से ये रिक्वेस्ट आ रही हैं। लोग अपील कर रहे हैं कि प्लीज हमारे शहर में भी इसको बसंत को मनाया जाए। तो मुझे पता था कि लोग चाहते हैं कि बसंत लौट के आए तो, और लोग देखना चाहते हैं बसंत की फेस्टिविटीज, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बसंत को जब हम अनाउंस करेंगे तो इस किस्म की एक जो 7th को लिबर्टी चौक में शाम के वक्त टोटल सेलिब्रेशन होगी। ये लेजर लाइट्स होंगी, आवाम के लिए बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट का मौका होगा। लाहौर के लोग सांस लेंगे, लाहौर के घुटे हुए नौजवान सांस लेंगे और गिराव जलाव से बाहर निकलेंगे। आज हमें पता चलता है पहली दफ़ा हमने बसंत मनाई है, वो भी पूरे लाहौर ने, वो भी पूरे पंजाब में। जिस तरह के मरियम नवाज ने जब कहा था कि पूरे पंजाब में और पूरे लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, और लोगों ने देखा कैसे बसंत मनाई थी, पूरी दुनिया ने कैसे बसंत मनाई थी। आज का हम देखेंगे 25 जुलाई 2025 और 2026, तो आज हमें पता चलता है किसना लोगों ने 2026 को किसना पसंद मनाई थी, वो भी पूरे लाहौर में। और आज अगर हम बात करें तो इसी बात के ऊपर के 2025 को कैसे एक बंदे की जान गई थी, इस बंदे की दौड़ के ऊपर से। और मीडिया के ऊपर किसना खबर आई थी कि एक शख्स के ऊपर मोटरसाइकिल में जा रहा था, इसके गले के ऊपर डोर लगी थी, इससे जान चली गई थी। आज अगर हम याद करें तो हमें आज यही शख्स याद आता है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, आज मरियम नवाज ने पूरे लोगों को कहा कि अगर आपने मोटरसाइकिल में ये ना लगाया या अपने जहाज़ के ऊपर ये भी ना लगाया तो डोर का अगर जिम्मेदार हुए तो आप लोग होंगे। जैसा कि पूरे वाम को सिर्फ यही डरा के रखा था कि ये मोटरसाइकिल में लगवाना ज़रूरी है। आज पूरी वाम ने देखा कि कैसे ये लगाया था, किसी वाम को नहीं छोड़ा। इन्होंने सिर्फ पसंद मनाने का द्वार दे दिया था, पर इनको ये नहीं शर्म आई थी इस द्वार का मतलब क्या है। इमरान अरशद को कौन नहीं जानता, इमरान अरशद को सब जानते हैं, जैसा कि टीवी में नज़र आते हैं और लोगों को समझाते रहते हैं, पर खुद देखा कि पसंद मना रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता था इस द्वार का मतलब क्या है। जैसा कि पूरी दुनिया ने पसंद मनाई थी, जैसा कि सब गुलकार हो गए जो बड़े बड़े सिंगर हैं, जैसा कि इस सिंगर को तो जानते ही होंगे जिसने मजाक में किसना गाना बनाया था और लोगों ने कैसे मीम्स बनाए थे, कैसे लोगों ने मजाक बनाया था इस गाने का, और पूरे इतवार का मज़ा लिया था इस पसंद का। किसी ने नहीं ये पूछा कि इस इतवार का मतलब क्या है। अगर बात की जाए कि मौलवियों की तरफ से तो उलमा दराम के ऊपर तो यूट्यूब में जितने भी उलमा दराम मौलवी हैं उन्होंने सब इतवारों के बारे बताया था। उस बात को मैं बाद में रिपीट करूँगा। पहले ये देखें कि छतों को कैसे सजाया जा रहा है, बाज़ार को कैसे सजाया जा रहा है। पूरे लाहौर में यही कमाई की थी इन्होंने कि आज गुड्डी रहने का लोगों का पसंद कम है तो लोगों से कैसे पैसे बना रहे हैं, लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, पूरे लाहौर में कैसे लूटा गया है। और आपने देखा कि कैसे पूरे छतों के ऊपर गुड्डियाँ उड़ाई जा रही थी, लोगों को ये भी नहीं पता था इस त्यौहार का, और ये पसंद मनाई जा रही थी। ये पहली दफ़ा देखा गया 2026 को किसना लोगों ने पसंद मनाई है, और पूरे लाहौर में किसना गुड्डियाँ नज़र आ रही थी छतों पर। कोई भी जगह भी नहीं इन्होंने छोड़ी थी कि कहीं भी गुड्डी ना नज़र आए, पूरे छतों में गुड्डियाँ नज़र आ रही थी। और किसना छत को सजाया गया था, लाइटें लगाई गई जैसे लगे कि शादी हो रही है, और ऐसा नहीं था कि ऐसा समझे जैसे गुड्डियाँ हो रही हैं नज़र आ रही हैं छतों पर, सिर्फ गुड्डियाँ ही नज़र आ रही थी और कुछ नहीं, सिर्फ गुड्डियाँ ही नज़र आ रही थी। और जैसा कि पूरे लाहौर में देखा कि किसना पसंद मनाई गई थी, पूरी लाहौर में सिर्फ देखा जाए तो पूरे लाहौर में सिर्फ पूरे पसंद मनाए जा रहा था। और किसना लोगों ने पैसे खर्च किए अपने गुड्डियों के ऊपर। और अगर लाहौर में अगर बात की जाए तो पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में किसना सपने जो स्टार थे, टिकटॉक स्टार हो गए, जितने भी गुलकार हो गए, पूरे लाहौर पंजाब में सिर्फ गुड्डी के सारे यूट्यूब में बताया जा रहा था। और आपको पता है गुड्डी और डोर कितने की है, और आपको ये अगर मैं बता दूं तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको गुड्डी के ज़रा बताता हूँ कि कौन से कितने की गुड्डी में। ये डोर कितने की लाए हो? 14,500 रुपए का पिन्ना, 2 पीस वाला जी। ओ जियो, वाह वाह वाह। 100 गुड्डा भाई पीछे से लेके 1,85,000 का। 1,85,000 रुपए का।
600 का मिल रहा तावा। तावा है। जी सर ये तावा भी नहीं है, तावा की अगर गुड्डियों की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको छत के बारे में बताऊंगा कि छत जो मिल रही है करोड़ों पे में मिल रही है छत, या 10 लाख में छत मिल रही है। आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे। आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा तो आप लोग यकीनन हैरान भी होंगे और यकीन भी नहीं करेंगे। पहले आपको मैं सुनाता हूँ, फिर आप लोग यकीन ज़रूर करेंगे कि वाकई में छत इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है लोगों के लिए। आप लोग ज़रा पहले ये सुने। 10 करोड़ की क्या वाकई छत लाहौर के अंदर रेंट पे दी जा रही है या सिर्फ लाखों में है और सिर्फ बातें हो रही हैं? ये जो आपने बात की ना करोड़ों की, ये ऐसे अफवाह है और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये तो आप हज़ारों और लाखों की बात करें। हमारी ये छत जो है अगर पूरे दिन के लिए सुबह से शाम, अगर ये सोचा जाए ना, ये महीना भी किस महीने में मनाई जा रही है पसंद, जब रमज़ान शुरू होने लगा है। हालांकि रमज़ान अगर देर बाद भी शुरू हो जाए ना तो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि अगर रमज़ान थोड़ी देर बाद लेट भी हो जाए या बाद में आ जाए या अब भी आ जाए, जब मज़ीद रमज़ान आ जाए, पर हमें ये चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं थी। बस हमें ये पसंद का हमें पता चला कि हम पसंद मनाए, पसंद मना लिया हमने बस। या अगर हमें ये नहीं पता चला था कि लोगों की मदद की जाए, रिश्तेदारों की मदद की जाए, या किसी ज़कात दे दी, किसी को पैसे दे दिए, किसी की वैसे मदद कर दी। पर लोगों के पास पूरे लाहौर में जितना भी देखा जाए ना, इन्होंने फजूल हजी की है। वैसे इन्होंने अगर सोचा जाए किसी मस्जिद में पैसे दे दिए, किसी ज़कात में तौर में अगर लोगों को मदद की जाए, या अगर सोचा जाए किसी मदरसे में पैसे दे दें, अगर मदरसे में पैसे दे दिए तो आखिरत में भी दुनिया में भी कितना सवाब होता है। पर इन लोगों के पास कोई, किसी को अगर हम बताया जाए ना, उलमा दराम हो गया, जितने मौलवी हो गए, इन्होंने समझाया है कि आप इस पसंद को ना मनाएं, फिर भी इन्होंने पसंद मनाई है लोगों ने। अगर हम बात करें तो यूट्यूब में अगर हम जितने भी उलमा दराम मौलवियों की बात सुने ना हमें यही पता चलता है कि यूट्यूब में हर तरह के उलमा दराम ने जितने भी हमें दस्त दिए हैं कि लोगों को बताया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी हिंदू ने ना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के ऊपर ना किसी ने गलत अल्फाज किए थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो उसे कहा था कि अगर तुम तौबा कर लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर वो कहता मैंने तौबा ही नहीं करनी। फिर उसे कत्ल किया गया। फिर उसके बाद जो हिंदू थे उन्होंने, सब लोगों ने, हिंदुओं ने पसंद मनाई, और इस इतवार का भी वही इतवार मनाया गया कि जब हिंदुओं का रिवाज था ये पसंद मनाने का। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग खुद ही सुन लें। ये बसंत कब से मनाई जा रही है, किसका त्यौहार है और बसंत क्यों मनाई जाती है सर? अच्छा, बसंत हम भी मनाते रहे, हमें भी नहीं इस चीज़ का पता था, लेकिन जब से ये इसकी हकीकत पे जो पर्दा उठा ना, इसकी हकीकत से पर्दा उठा है कि ये क्यों मनाई जाती है। तो इसमें यह था कि हिंदुओं के दौर में ना एक हिंदू ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसने बीबी फातिमा तुज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। तो जनाब उनको, उस बंदे को शरीयत के कोर्ट में लाया गया और फिर उसको फांसी की सज़ा दी गई। खतरनाक सजा। जी, खतरनाक सज़ा दी गई, वो वासिल जहन्नम हुआ। तो उसके बाद से ये जो हिंदुओं का तरीका ना, उन्होंने उस दिन को इस याद के तौर पर ना ये पतंगबाजी जो है ना त्यौहार मनाना शुरू किया। ये हिंदुओं का त्यौहार है जो बेसिकली मुसलमान बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। अगर यही बात अगर देखी जाए, अगर ईद मिलादुन नबी है तो उस पर बहुत अल्लाह कैसे गवारा करेगा कि हम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गलीज़ गालियां देने वाले हकीकत राय नामी उस बदमाश की याद में मुनअक़द की जाने वाली बसंत की तकरीब को मुसलमान अपने कल्चर का हिस्सा करा दें और इसको रस्म बहारा का नाम दे दें और इसको जो है वो मौसम बहारा का नाम दे दें। साहिबो, अगर शराब की बोतल पे रूह अफ़ज़ा का लेवल लगा लें तो क्या उसकी माहियत बदल जाएगी? ये उस बदमाश शख्स की यादगार है जिसको सर ज़करिया खान ने जो है वो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की तौहीन की पादाश में लाहौर के अंदर कत्ल किया था, और फिर उसकी याद में एक साल के बाद उसकी बरसी के मौके पर हिंदुओं ने ये खुशियां उड़ाई, ये पतंग उड़ाई। आज हम उस बसंत की तकरीब को अपने मुआशरे की तहजीब अल्लाह ताला से दुआ है सब जो मुसलमान हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे और उनको सही रास्ते में चलाए, जैसा कि आज मैंने वीडियो में जैसा कि आपको पहले ही बता दिए। अगर वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो और भी कुछ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले एक मेरा छोटा सा काम भी करते जाना, जिस तरह कि मैं रोज़ाना आपको कहता हूँ कि बेल की घंटी को दबाना मत भूलना। बेल की घंटी को दबा देना, हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे रोज़ाना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।